डॉक्टर डीपी सिंह, देवभूमि हेल्थ केयर। वेरिकोसिल, आज हम लोग एक मेल में होने वाला डिजॉर्डर्स, कॉमनेस डिजॉर्डर जिसको हम वेरिकोसिल के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या होता है कि स्क्रोटम का साइज इंक्रीज कर जाता है। ऐसे लोग ये समझने लगते हैं कि शायद ये हाइड्रोसिल तो नहीं हो गया, टेस्टिस का साइज बढ़ गया या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये होता क्या है, वेरिकोसिल वेरिकोज को बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे यह स्क्रोटम है पूरा। यहाँ पे एक टेस्टिस है, राइट टेस्टिस है, लेफ्ट टेस्टिस है। यहाँ पे टुनिका वेजाइनलिस है जो कि इसमें फ्लूइड होता है। इसी में जब पानी भर जाता है तो उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं। लेकिन ये वाला डिजॉर्डर नहीं है। यहाँ पे ये डिजॉर्डर वेरिकोसिल नहीं है, सॉरी इसका टुनिका वेजाइनलिस का ये है, ये भेन का है। देखिए ये आर्टरी जो रेड ब्लड बना है ना, ये आपका क्या है, यह आर्टरी है जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करता है। टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करता है, उसका नाम है टेस्टिकुलर आर्टरी। फिर इसके बाद यहाँ से जो निकलता है वेन, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर वेन। और जो यहाँ पर बंच जो बनता है ना, प्लेक्सस, पेम्फेरिफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं इसको हम। ये वेन यहाँ पर ब्लड वेसल हो जाके टेस्टिस के अराउंड में ये रहता है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ही होता है। नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं, टेस्टिस है दोनों तरफ। और टेस्टिस बाहर में इसलिए होता है बॉडी के बाहर क्योंकि टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ बनता है। और स्पर्मेटोजोआ बॉडी के टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में बनता है, इसलिए टेस्टिस जो होता है ना बॉडी के बाहर रहता है ये। तो इसमें आपका क्या बनता है ना, स्पर्मेटोजोआ। इसलिए तो हम लोग बता रहे थे इसके बारे में कि यह एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये जो फिर से बात करें कि जो आर्टरी जो आता है ना, ब्लड सप्लाई करता है आर्टरी, वह टेस्टिकुलर आर्टरी है। और जो ब्लड रिटर्न होता है उसको हम टेस्टिकुलर वेन कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस पे। ये डिजॉर्डर से है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो वेन है ना, ये वेन डायलेट हो चुका है। जो पेम्फेरिफॉर्म जो प्लेक्सस जो ब्लड वेसल्स होता है जिसको वेन्यूस बोलते हैं, ये भी डायलेट कर चुका है। तो अब क्या, अच्छा यहाँ पे टेस्टिस है, जो टेस्टिस को क्या कर दिया है, वो कंस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको सिकोड़ दिया है। ये कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि टेस्टिस धीरे धीरे छोटा होते होते गायब भी हो जाता है। स्क्रोटम भले ही साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा किसकी वजह से हो रही है, वेन के कारण। तो यह एक ऐसा डिजॉर्डर है जिसमें टेस्टिस में जो ब्लड सप्लाई, टेस्टिस से जो ब्लड निकलता है उस वेन में ही डायलेटेशन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं वेरिकोसिल कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं ये वेरिकोसिल के बारे में कि ये होने का रीजन क्या है, किस वजह से होता है वेरिकोसिल। देखिए वेरिकोसिल होने के कई बार तो पता नहीं चलता है क्यों हुआ है। पहला कारण है कंजेनाइटल। कभी कभी कंजेनाइटल बच्चों के केस में जो जन्म जाती ही क्या होता है कि इसका जो वेन होता है वह डायलेट रहता है या यहाँ से कहीं ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, जो ब्लड रिटर्न नहीं होता है। क्योंकि एक बात याद कर लिखना समझना हो यहाँ पे कि टेस्टिकुलर वेन जो होता है ना, इसका जो ब्लड है वह जाता कहाँ पे है, इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन होता है। इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन होता है ये। तो मान लीजिए सपोज कहीं ब्लॉकेज होगा तो डायलेट कर जाएगा। तो इसलिए जन्मजात भी कभी कभी ऐसा मिलता है। दूसरा जो होता है जन्म के बाद, जन्म के बाद सबसे ज्यादा जो होता है ना लेफ्ट टेस्टिस में ज्यादा डेवलप होता है। कैसे कि लेफ्ट जो वेन होता है, टेस्टिकुलर वेन, वो थोड़ा लंबा होता है। मतलब लेफ्ट टेस्टिस जो होता है ना थोड़ा लंबा होता है, लेफ्ट जो वेन होता है टेस्टिकुलर वेन। और लंबाई के कारण क्या होता है, लंबा होने के कारण जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा ये इन्फीरियर वेना कावा में जुड़ेगा, यहाँ से होकर जुड़ेगा। तो मान लीजिए लंबाई ज्यादा है, एंगल जो है इसका ज्यादा हो जाता है। और राइट वाला का एंगल तो सीधा होता है, इन्फीरियर वेना कावा किधर होता है, राइट साइड में ना। इसीलिए ज्यादातर केस में क्या होता है कि लेफ्ट वाला जो वेरिकोसिल होता है वो ज्यादा मिलता है पेशेंट को। अच्छा उसका अगला कॉज क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण क्या होता है कि इस जो वेन पे, ये जो वेन होता है उस पर कंप्रेशन होता है। अब वेन पे कंप्रेशन होने से क्या हो जाएगा, फिर वेन डायलेट कर जाएगा। बहुत लोग क्या होता है खड़े खड़े पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टमक में डायरेक्टली पानी पीने से स्टमक का प्रेशर बढ़ता है, वो अभी वेन को क्या करता है, कंप्रेस करता है। कभी ऐसा भी बात होती है। अगला कॉज होता है एब्डोमिनल ट्यूमर। अगर बाद में एब्डोमेन में कोई ट्यूमर वगैरह होता है तो उससे वेन कंप्रेस होता है, तो उससे काफी डायलेट होता है।
एक कॉज आता है भाल्व की डिजॉर्डर्स। भेन में याद रखें, नीचे का जितना भेन होता है ना, सारे भेन में भाल्व होता है। तो मान लिया जब भाल्व इसका क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो भाल्व कमजोर होगा तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा ना कि जो भेन में ब्लड का एक्युमुलेशन पावर बढ़ जाता है। तो इसके कारण भी आपको क्या होगा, वेरिकोज होता है। एक होता है लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क, लंबे समय तक खड़ा होकर काम करते हैं, जैसे मान लीजिए सैलून वाले जो काम करते हैं, राजमिस्त्री लोग होते हैं, पुलिस होते हैं, वो सब लंबे समय तक खड़ा स्टैंडिंग वर्क करते हैं ना, तो उससे जो ब्लड है ना वो कम रिटर्न होता है। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण भेन में ब्लड का एक्युमुलेशन होता है और उसके वजह से यहाँ पर वेरिकोसील डेवलप करता है। ये तो हो गया आपका होने का कारण, समझ में आ गया आपको। भाल्व की डिजॉर्डर्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये भी माल फॉर्मेशन हो जाता है, आर्टेरियोवेनस शंट बन जाता है, जिसके कारण ऐसे ये भी हो सकता है एक बार। तो ये सब कॉज समझ में आ गया। कभी कभी एक और कारण होता है चोट लग जाने से, जैसे भेन में अगर चोट लग गया, सपोज दैट साइकिलिंग करने से कुछ से, तो चोट लगने से यहाँ पर सूजन हो जाता है भेन में इन्फ्लामेशन होता है जिसको फ्लेबाइटिस कहते हैं। तो उसके कारण भी यहाँ पर आपको वेरिकोसील मिलता है। तो इन्फ्लामेशन भी हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क हो गया, एबी मालफॉर्मेशन हो गया, भाल्व का डिजॉर्डर हो गया, कंस्टिपेशन हो गया, ये सब चीज़ को याद रखना होगा। ये सब कारण से वेरिकोसील होता है। सिम्टम में क्या होगा, स्क्रोटम का साइज इंक्रीज कर जाएगा, और जब थोड़ा दूर दौड़ेंगे या काम करेंगे तो इसमें दर्द होने लगता है। इसलिए ना जो लोग भर्ती होते हैं नेवी वगैरह में या पुलिस वगैरह में, उनको पहले चेकअप किया जाता है। अगर कहीं यह बड़ा रहता है ना, वेरिकोसील होता है, तो उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर दौड़ने वक्त दर्द होगा तो उसको फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क करने से, दौड़ने से इसमें क्या होता है, स्क्रोटम में पेन होता है। उसके बाद स्वेलिंग होगी या टेस्ट, आप देख लीजिए इसमें। तो ये आपको मेन सिम्टम आता है, आपको इलाजमेंट रहेगा, पेन होता है। अगली पॉइंट होगा इसका, देखने पे क्या होगा, तो आप जब हाथ से टच करेंगे तो भेन सब मोटा मोटा दिखाई देगा आपको। टेस्टिस छोटा हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, टेस्टिस छोटा हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है, इसमें स्पर्म बनता नहीं है प्रॉपरली, बनबो करता है तो उसके क्वालिटी सही नहीं रहते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाता है, कभी कभी तो टेस्टिस गायब भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। इनफर्टिलिटी हो गया, स्पर्म काउंट गड़बड़ा जाएंगे, सेक्सुअल पावर लॉस कर जाता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, ऑर्गन छोटा हो जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेक्सुअल एक्टिविटी लॉस कर जाता है। ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है। पता कैसे लगाएंगे हम, इसके लिए 2-3 मेथड होता है। सबसे बड़ा मैनुअल मेथड है, पेशेंट को बोलते हैं खड़ा करके स्टैंडिंग पोजीशन में, और मरीज को बोलते हैं थोड़ा सा लंबा सांस लेकर रोकने के लिए। तो अगर बाय द वे इसमें लंबा सांस लेकर रोक रहा है, और अगर उसका जो डायलेटेशन है 3 to 4 mm है, 3 to 4 mm है, और अगर वह सांस लेकर रोकने पर 1 mm डायलेट करता है अगर, तो इसको ग्रेड 1 बोलते हैं। दूसरा 3 to 4 mm उसका आपका साइज डायलेटेशन है, और अगर खड़ा होकर के सांस लेते हैं तो 1 से लेकर के और 1.5 mm जब वह डायलेट करता है तो ग्रेड 2 कहते हैं। अगर बाय द वे 5 mm का इसका डायलेटेशन हो गया है, और जब हम लोग जब सांस लेकर रोकते हैं तो 2 mm का यहाँ पर क्या होता है, डायलेटेशन होती है, इसको 3 ग्रेड कहते हैं, ग्रेड 3, और चौथा तो आपको 5 mm से ज़्यादा होते हैं और डायरेक्टर दिखाई देता है, ये इसको ग्रेड 4 बोलते हैं। याद रखिएगा, इसलिए हम ग्रेड बोले हैं कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 आसानी से मेडिसिन से ठीक हो जाता है, ग्रेड 3 जो होता है थोड़ा लंबे समय मेडिसिन से ठीक होता है, और ग्रेड 4 वाला ठीक नहीं होता है, वो सर्जिकल केस होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा जांच होता है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ स्क्रोटम। यूएचएफ स्क्रोटम कराते हैं तो उस समय भी वेरिकोज मिलेगा, और इसमें डायलेटेशन मिलेगा आपको। और ये 2 तरीका है, इससे हम लोग पता लगाते हैं, और सीमेन एनालिसिस करा के देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है, यही हम करके देख सकते हैं। और एक काम और कराते हैं, कलर डॉपलर कराते हैं स्क्रोटम का, इससे हमको पता लग जाता है कितना ब्लड कितना फ्लो हो रहा है, कितना यहाँ से रिटर्न हो रही है। तो यही 4 जांच है जो करा करके हम पता लगाते हैं। अब आते हैं बात हम लोग इसका मैनेजमेंट पे। सबसे पहले क्या करते हैं, मरीज को क्या बोलते हैं, टाइट क्लॉथ यूज करने के लिए।
चूंकि ये ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा नीचे अगर ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा ये डायलेटेशन होगा। पेशेंट को बोलते हैं सोते समय क्लॉथ को ढीला करके पैर को ऊंचा करके सोने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा पैर के नीचे पिलो रखते हैं, बोलते हैं कंस्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में पानी पीने से मना करते हैं, एक लगातार एक कंटिन्यू पोजीशन में। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में अगर स्टेप बाय पानी पीते हैं ना तो सही रहता है, कुछ लोग डायरेक्टली जो गरकट में पीते हैं वो गड़बड़ होता है। अब बात करते हैं इसके मेडिसिन पे। इसके लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक में इलाज इसका, और होम्योपैथिक से ये ठीक हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा ग्रेड 1 ग्रेड 2 आसानी से ठीक हो जाता है, ग्रेड 3 में लंबे समय लगते हैं, लेकिन ग्रेड 4 में यह होम्योपैथिक से क्या किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, इसके लिए हमें सर्जरी करना ही पड़ता है। लेकिन हम बात करते हैं पहले कि कौन कौन से मेडिसिन होता है इसमें। सबसे टॉप ग्रेड का मेडिसिन इसके लिए आते हैं वह हेमामिलिस आता है, बहुत अच्छा ग्रुप का मेडिसिन है। इसमें आपका जब भी डायलिटेशन होती है वह कंट्रोल में आ जाता है। नंबर 2 में इसमें जो मेडिसिन आता है वह है कलकरिया फ्लोर। नंबर 3 का मेडिसिन है सल्फर। अगले मेडिसिन चलाते हैं रस्टक्स। अगला मेडिसिन है इसका पोडोफाइलम है। नेक्स्ट मेडिसिन इसका पल्सेटला है। ये सब मेडिसिन बहुत अच्छे ग्रुप के मेडिसिन हैं जिसको हम देते हैं वेरिकोसिल में। लेकिन याद रखिएगा जितना मेडिसिन हम बोले हैं इस सारे मेडिसिन का जो पोटेंसी है, ये पोटेंसी का सिलेक्शन हमें सोच के करना होता है। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पेशेंट का अलग अलग ग्रेड के अनुसार से, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से मेडिसिन का सिलेक्शन अलग होता है और इसका आपको पोटेंसी अलग होते हैं। हम लोग के पास जब मरीज आता है, पर डे बहुत सारे मरीज आते हैं इसके, उसका इलाज हम लोग करते हैं। और अगर बाय द वे फोन से भी आप पेशेंट बात करता है तो उसका हम लोग डायग्नोसिस करा करके अब इलाज करते हैं। लेकिन वही है, अलग अलग पोटेंसी है, अलग अलग मेडिसिन है, बिना फिजिशियन का इसको हम इलाज दवा नहीं ऐसे करना चाहिए। हम लोग के पास बहुत सारे केस आते हैं, सारे लगभग ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। ग्रेड 3 में थोड़ा समय लगता है। ग्रेड 4 वाले को हम लोग दवा तो देते हैं सिर्फ संतुष्टि के लिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, वो सर्जिकल केस हो जाता है, इसलिए उतना डायलेट कर जाता है ना जो कि मेडिसिन से उसको रिटर्न लाना मुश्किल हो जाता है। तो ये था आपका वेरिकोसिल। इसमें किसी तरह का क्वेरी होगा आप हमसे जरूर बात करेंगे, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।